हर मास का करिए इंतजार, नीतीश कुमार चौंका देंगे फिर एक बार। बिहार की पॉलिटिक्स में छाया सन्नाटा, बड़ी फेरबदल की चर्चा। टूटेगी आरजेडी, टूटेगी कांग्रेस। कांग्रेस के सारे विधायकों ने कर लिया फैसला, जेडीयू को बनाएंगे अपना नया ठिकाना। बड़े खेल की तैयारी शुरू। अगले 1 महीने बाद बिहार में होगा बहुत बड़ा उलटफेर, जेडीयू बनेगी सबसे बड़ी पार्टी। नीतीश कुमार ने कर ली बड़ी तैयारी, 15 जनवरी के बाद होगा फैसला। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक अजीब सा सन्नाटा है। इसे पारंपरिक रूप से खरमास का असर माना जा रहा है। ये वो वक्त होता है जब शुभ कार्य वर्जित होते हैं और राजनीतिक गलियारों में भी बड़े फेरबदल की चर्चाओं पर विराम लग जाता है। लेकिन 14 जनवरी को मकर संक्रांति के साथ खरमास खत्म होते ही बिहार की सियासत में बड़ी खलबली मचने की आशंका है। हाल ही में एनडीए ने प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी की, लेकिन अंदर खाने बड़ा छोटा बनने की होड़ और नए सियासी समीकरणों की गंध लगातार आ रही है। सवाल यह है कि खरमास के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एक बार फिर नंबर 1 बनेगी या बीजेपी का दबदबा यूं ही बरकरार रहेगा। आज इसी विषय पर हमारा गहन विश्लेषण है। बिहार की राजनीति में खरमास और रमजान ये 2 ऐसे मौके होते हैं जब बड़ी राजनीतिक घटनाक्रमों की नींव रखी जाती है। खरमास 15 दिसंबर से शुरू होकर 14 जनवरी तक चलता है। 15 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर होने वाला दही चूड़ा भोज केवल एक दावत नहीं होता, ये नए सियासी समीकरणों के निर्माण का प्रतीक होता है। इसी भोज के बाद से नेता अपने पाले बदलने या नए गठबंधन की योजनाएं बनाते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीटें मिली है। बीजेपी 89 सीटों के साथ बड़ी पार्टी बनी, जबकि जेडीयू को 85 सीटें मिली। भले ही बीजेपी ने नीतीश कुमार को रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री बना दिया हो, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच बड़ा भाई कौन है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। बीजेपी ने पुरानी परिपाटी का हवाला देकर स्पीकर का पद अपने पास रखा और 20 साल से मुख्यमंत्री के पास रहने वाला गृह विभाग भी इस बार बार्गेनिंग करके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दे दिया। ये साफ दर्शाता है कि एनडीए गठबंधन पर बीजेपी का वर्चस्व हावी है। नैतिक रूप से बड़ी पार्टी होने के नाते ये उसका हक भी बनता है। नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर हमेशा अप्रत्याशित फैसलों से भरा रहा है। पाला बदलना उनके लिए कोई नई बात नहीं। 2015 में बीजेपी को छोड़कर आरजेडी से हाथ मिलाना, 2017 में आरजेडी को छोड़कर फिर बीजेपी के साथ आना, 2022 में फिर महागठबंधन में जाना और 2024 में उनकी आवाजाही बताती है कि उनके कहे पर अब वो पाला नहीं बदलेंगे। किसी को भरोसा नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू को फिर से नंबर 1 बनाने की कोशिश करेंगे। इसकी संभावना तब और बढ़ जाती है जब उन्हें बीजेपी के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ता है। चर्चा है कि नीतीश के प्रति विपक्षी महागठबंधन के विधायकों का आकर्षण कम नहीं हुआ। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पहले ही कह चुके हैं कि नीतीश के लिए दरवाजे हमेशा खुले। खबरों के अनुसार कांग्रेस के 6 विधायक और बहुजन समाज पार्टी के विधायक भी नीतीश के संपर्क में हैं। नीतीश की सामाजिक न्याय वाली छवि अभी भी इन विधायकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अगर नीतीश कुमार ऑपरेशन तीर चलाते हैं, यानी विरोधी दलों के 4 से 5 विधायकों को जेडीयू में शामिल करते हैं, तो उनकी पार्टी जेडीयू 85 सीटों से आगे निकलकर बीजेपी से बड़ी पार्टी बन सकती है। ऐसा होने पर नीतीश एक बार फिर नंबर 1 पायदान पर आ जाएंगे। नीतीश कुमार के विरोधियों से हाथ मिलाने की संभावना फिलहाल दूर दूर तक नहीं दिखती। ऐसा बस एक ही शर्त पर हो सकता है, अगर बीजेपी उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर सीएम पद से हटाने की कोशिश करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जेडीयू के 2 बड़े नेताओं से नीतीश के एग्जिट प्लान के बारे में पूछने की खबर ने बिहार के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। इससे यह आशंका पैदा हुई कि क्या नीतीश बीजेपी के दबाव को झेल पाएंगे या फिर कोई दूसरी रणनीति बनाएंगे। अगर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने का दबाव डालती है और नीतीश कुमार उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है। लेकिन अगर बीजेपी ने उनकी मर्जी के खिलाफ कोई कदम उठाया, तो नीतीश को झटके में पाला बदलने में देर नहीं लगेगी। यह उनका पुराना स्वभाव रहा है। जब उन्होंने सरकार में आरजेडी का दबाव महसूस किया, तो उसे भी झटके में दूर धकेल दिया। कुल मिलाकर बिहार की सियासत खरमास के बाद गरमाने वाली है। मकर संक्रांति का दही चूड़ा भोज नए राजनीतिक समझौतों की शुरुआत करेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का वर्चस्व कायम रहता है या नीतीश कुमार अपनी पुरानी राजनीतिक परंपरा पर चलते हुए ऑपरेशन तीर चलाकर एक बार फिर नंबर 1 का तमगा हासिल करते हैं। खैर, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।